फिल्म स्टार्ट होती है और एक डरोमा डॉल को दिखाया जाता है जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था। जो बच्चा अपनी जगह से हटता वो ब्लास्ट हो जाता। कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। तभी डॉल उनकी तरफ मुड़ता है और उन्हें मार देता है। सारे बच्चे घबरा जाते हैं। तभी एक बच्चा डॉल के पीछे लिखे हुए रूल्स को पढ़ता है। इस पे लिखा हुआ था गेम खत्म होने से पहले डॉल के बटन को प्रेस करके गेम को वहीं खत्म किया जा सकता था। वो पढ़कर एक लड़का उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है और लड़के को ब्लास्ट कर देता है। तभी ये देखकर एक लड़की चिल्लाती है और वो भी ब्लास्ट होकर छोटे बॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब सिर्फ 1 मिनट बचा था, इसलिए सब उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन डॉल एकदम से ही मुड़ जाती है जिससे सब एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे। सब मर चुके थे। अब सिर्फ एक चश्मे वाला लड़का और आस्का नाम का एक लड़का जिंदा बचे थे। वो दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और चश्मे वाला लड़का आस्का को अपने कंधे पर जंप करके बटन प्रेस करने को बोलता है। सिर्फ 1 ही सेकंड बचा था, तभी आस्का जंप करके बटन प्रेस कर देता है और गेम जीत जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तभी चश्मे वाला लड़का भी ब्लास्ट हो जाता है। तभी डॉल आस्का को कहता है कि गेम के रूल के मुताबिक वही बचता है जो बटन प्रेस कर देता है। तभी एक लड़की क्लास में आती है। उस लड़की का नाम जियोंग होता है। वो भी अपनी क्लास की विनर थी। वो लोग पुलिस को कॉल करने का ट्राई करते हैं लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं थे। वो लोग ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। तभी उन्हें एक दरवाज़ा खुला दिखता है जो उन्हें बास्केटबॉल ग्राउंड में ले जाता है। वहाँ पर सभी क्लासेस के विनर मौजूद थे। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तभी ज़मीन के अंदर से एक जायंट कैट बाहर आती है। इस डेथ गेम का 2nd राउंड शुरू हो गया था। तभी ये कैट बच्चों को खाने लगती है। ये देखकर बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। जियोंग भागते भागते गिर जाती है। तभी उसे एक बेल दिखती है। कैट के गले में बास्केट बंधा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि अगर जिंदा बचना है तो वो घंटी को बास्केट में डालना होगा। ये गेम खत्म होने में अब सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का भागता हुआ वो बेल को बास्केट की ओर फेंकता है। जैसे ही वो जीतने वाला था तभी कैट अपने दोनों हाथों से बॉल को रोक लेती है और वो कैट उस बॉल को उस लड़के की ओर जोर से फेंकती है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। आस्का ये नोटिस करता है कि कैट उन्हीं बच्चों को मार रही है जिन्होंने माउस ड्रेस पहना हुआ था। तभी वो सबको उस माउस ड्रेस को उतारने को कहता है, जिससे वो कैट थोड़ी देर रुक जाती है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो सबको फिर से मारने लगती है। अब जियोंग की बारी थी। जैसे ही कैट मुंह खोलकर जियोंग को खाने वाली थी वो रुक जाती है। आस्का माउस ड्रेस पहन लेता है ताकि वो कैट उसकी तरफ आ जाए, जिससे जियोंग बच जाए। कैट जियोंग को छोड़ के आस्का को ही मारने लगती है, पर माउस कॉस्ट्यूम में आस्का को कैट की बातें समझ आने लगी थी। आस्का कैट की पीठ पे चढ़कर उसे सहलाने लगता है। उसे देखकर बाकी बच्चे भी ऐसा करने लगते हैं। ऐसा करने से कैट को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बेल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था पिछली गेम की तरह बेल बास्केट में डालने वाला ही बचेगा। इनके शोर से कैट फिर से जाग जाती है और अटैक करने लगती है, लेकिन जियोंग और आस्का कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकते हैं। इनमें से एक बेल होती है और एक सिंपल बॉल, जिससे वो बेल को रोक ना पाए और वो सब बच्चे बच जाए। जैसे ही आस्का बेल को बास्केट की तरफ फेंकता है वो चूक जाती है। अब उनके पास सिर्फ 2 ही सेकंड बचे थे। तभी वहां एक बच्चा आता है और अपनी जान की परवाह किए बिना बेल को बास्केट में डाल देता है, जिससे वो 2nd राउंड भी जीत जाते हैं। उस लड़के का नाम अमाया होता है। अब इस गेम में जियोंग, आस्का और अमाया ही बचे थे। अमाया आस्का को बताता है ये गेम ऐसी गेम है जिसको गॉड नहीं बनाया है और ये गेम ताकतवर लोग ही जीत पाएंगे। तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब वो लोग होश में आते हैं तो आस्का देखता है कि गेम अभी भी चल रहा है। तभी उसे स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखता है कि कीज़ को ढूंढो और तभी तुम लोग यहाँ से बाहर निकल पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहाँ आती हैं और वो उन्हें घेर कर गेम्स के रूल बताती हैं कि तुम्हें आंखों पे पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है। हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा तुम्हें पिछली वाली डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। पहले वो एक लड़के को चूज़ करते हैं, पर वो लड़का गलत आंसर देता है और वो डॉल उसे मार देती हैं। फिर एक लड़की की बारी आती है। वो भी सही जवाब नहीं दे पाती और डॉल उसे भी बेरहमी से मार देती है। अब डॉल आस्का को चूज़ करती हैं। डॉल आस्का को बीच में बिठाकर उसके चारों ओर घूमने लगती है और सॉन्ग खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछती है, लेकिन आस्का कुछ भी नहीं बोलता और आवाज़ आता है टाइम। तभी पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर कोई जवाब नहीं दिया। तब आस्का उस डॉल की आवाज़ सुनता है और फ़ौरन उसका नाम बता देता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगती है कि अब जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं।
तभी आस्का बताता है कि टाइम अप होने की आवाज़ उसके फ़ोन से आई थी, यानी पहले 2 लोगों के साथ जब गेम खेला जा रहा था आस्का ने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी और यहाँ पर वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था। और वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और सही डॉल का नाम बताकर वो गेम जीत चुका है। और गेम जीतते ही सारे डॉल्स ब्लास्ट हो जाते हैं और वो कीज़ लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ भागा आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। और लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो सब दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो लड़के आस्का को बताते हैं कि गेट को ओपन करने के लिए हमें 7 कीज़ चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही कीज़ थी। लेकिन इतनी ही देर में अमाया और 3 कीज़ लेकर वहां पर आ जाता है। डॉल से बचने के लिए वो एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर अंदर आया था और अंदर आते ही अमाया उस लड़के को मार डालता है। और कीज़ डालते ही एक आवाज़ आती है कि सब लोग अपनी ड्रेस चेंज कर लो और ड्रेस चेंज करते ही सब बच्चे दूसरी गेम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट राउंड में एक व्हाइट बेयर उन्हें ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलता है। इस गेम का रूल ये है कि जब तक सब बच्चे सारे सवालों के जवाब सही देंगे तब तक वो सब बचे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलेगा वो बेयर उस इंसान को मार देगा। बेयर उनसे पहला सवाल पूछता है कि सबका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। सब बच्चे अपने फेवरेट फ्रूट का नाम बता देते हैं, लेकिन बेयर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने के बाद वो सब एक लड़के की तरफ इशारा करते हैं। वो लड़का वही था जिसके पीछे वो भयानक डॉल आई थी, लेकिन वो लड़का बोलता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन वो बेयर उसे जान से मार देता है। अब बेयर दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सब बच्चों को बियर पसंद है। तब यस बोलते हैं और ये सुनकर भी बेयर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। तब बच्चे इस बार भी एक लड़की को टारगेट करते हैं, जिसपे वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी वो बेयर उस लड़की को मार डालता है। ये देखकर आस्का को समझ आ जाता है कि यहाँ झूठ कौन बोल रहा है और वो बेयर को पॉइंट आउट करके बोलता है कि वो झूठ और कोई नहीं, तुम बोल रहे हो। ये सुनते ही बेयर वाइट से ब्लैक हो जाता है, जिससे ये राउंड भी ओवर हो जाता है। तभी वो 5 सर्वाइवर्स अपने आखिरी लेवल में चले जाते हैं। वहाँ पर एक और डॉल आती है। वो उन बच्चों को अप्रिशिएट करती है और कहती है वेल डन, तुम इस स्टेज तक पहुँच पाए। वो डॉल बताती है ये गेम अब उनके आपस की गेम होगी, इसमें बाहर का कोई नहीं आएगा। और वो गेम के रूल्स बताती है। उन 5 में से एक डेविल बनेगा और चारों जाकर कहीं छुप जाएंगे, और अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टिन को किक कर देगा तो वो विनर बन जाएगा और सिर्फ वही बचेगा और बाकी चारों मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले कोई उस टिन को किक कर देगा तो बाकी चारों तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा, यानी यहाँ उसे अपनी लाइफ को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। तभी स्टिक की हेल्प से डेविल चूज किया जाता है और डेविल बनता है अमाया और डॉल गेम स्टार्ट कर देती है और अमाया उस टिन को अपनी पोजीशन पे रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से अमाया 2 लोगों को तो इजीली पकड़ लेता है और उन्हें मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। जियोंग और आस्का एक जगह पर छुपे हुए थे, लेकिन अमाया वहां पर भी आ जाता है। तब जियोंग आस्का को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है। अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया आस्का से कहता है मुझे तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब मैं इन्हें मार डालूंगा। दरअसल वो आस्का को उकसा रहा था ताकि वो बाहर आ जाए। तभी जियोंग भी जोर से कहती है कि तुम बाहर मत आना, लेकिन आस्का उसकी बात ना मानता हुआ आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। तभी अमाया कहता है क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। वो आसानी से आस्का का हेलमेट निकाल देता है। तभी आस्का कहता है आर्मर में आने का मकसद उसे हराने का नहीं, उसे रोकने का है। वो अमाया को खुद के साथ बांधकर पानी में कूद जाता है, लेकिन आस्का किसी तरह आर्मर से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे काफी चोटें लगी थी। अमाया जो चेन से बंधा होता है वो पूरी ताकत लगाकर चेन को तोड़ देता है और वो दोनों टिन की ओर भागते हैं, लेकिन उन दोनों में से पहले आस्का टिन को किक कर देता है, जिससे वो गेम जीत जाता है। लेकिन गेम के रूल के मुताबिक आस्का को मरना था, लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होता और आस्का की जान बच जाती है। तब वो डॉल्स आस्का को बताते हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ बोली थी और वो 5 ही गेम्स के विनर हैं। और वो डॉल्स उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए आइसक्रीम देते हैं और वो डॉल्स कहते हैं कि वो सब बच्चे अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। लेकिन तभी वो आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं कि उसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर आस्का और अमाया ही जीते थे। इसके बाद वो डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इस गेम को वही जीत सकते थे जिसके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और जो कि आस्का और अमाया के पास ही था। और बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिनमें जियोंग भी होती है, और वो आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, और इस गेम को आस्का और अमाया ही जीते थे। इसके बाद आस्का तो काफ़ी खुश होता है, लेकिन अमाया दुखी था।
फिर उन दोनों को उस क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन दोनों को सन ऑफ गॉड कह रहे थे। एक तो एंजल था और एक को डेविल नाम दिया जाता है और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था एक्सप्लेनेशन मूवी एज द गॉड्स विल का। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।